अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज का मेरा टॉपिक है, मैं काफ़ी दिन के बाद ये सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मुझे किसी ने व्हाट्सएप पर भी कहा था और कमेंट में भी कहा था जी, पोनी और ब्यू इसमें फ़र्क क्या है जो आप नाम बताते हैं। फ़र्क इसमें ये है कि दरअसल में लोगों को शौक़ है माली बनने का। माली बनने पर बड़ा वक्त लगता है, टाइम लगता है, उसके बाद साल लगते हैं, फिर जाके इंसान माली बनता है, तो उस फिर जाके वो प्रैक्टिकल बनता है, उसको समझ आती है। ये जो तोड़ मरोड़ के आजकल जो हैं वो टुच्चे लगा के इनके नाम बना रहा है ना, तो बिल्कुल ना तो मैं इन लोगों को जानता हूँ। तो मैं जानता हूँ नर्सरी वाले लोगों को, जो बिजनेसमैन लोग नर्सरी वाले हैं। ये बातों की असल समझ भी उन लोगों को ही आती है जो इन चीज़ों को समझते जानते हैं। तो जो देखो दिखाई माली बन रहे हैं या कुछ चैनल के ऊपर बता रहे हैं, इनको तो मैंने नहीं ना मैंने कहीं इनको मालियों का काम करते हुए देखा है, और ना ही ये जानता हूँ कि ये माली भी हैं या नहीं हैं। ऐसे सुनी सुनाई बातों पर ये कुछ काम ऐसे इस तरीके की बातें बता देते हैं कि दूसरे लोगों को भी ये उलझन में डालते हैं। तो ये मुनासिब बात नहीं है। उतना काम करना चाहिए जितने काम का पता हो। ये मैं आपको बता दूं, जिसने ये मुझे कमेंट किया था वो किसी 40-50 साल बाबा जो नर्सरी वाला हो ना, पत्तों की मार्केट के अंदर। मैंने इसके सीड भी ग्रो किए हुए हैं। आज तक आपने किसी को देखा है इसके सीड ग्रो करते हुए? अगर मेरे पास आएंगे तो मैं आपको सीड भी जो है इनके ग्रो, वो बिल्कुल इस तरीके होते हैं, थोड़े थोड़े नरम होते हैं और बल्ब की तरह ही होते हैं। तो ये इसका ओरिजिनल नाम है ब्यू कार्बिया। ये सुराई के नाम, नीचे इसके सुराई होती है, ऊपर जो है ना ये हाँ ऊपर जाके इसका फुहारा बनता है। तो जो पोनी होती है ना, तो पोनी की जो जिसको आप पोनी कह रहे हैं ना, वो तो एक बैक साइड पर आती है, ठीक है। लेकिन ये पोनी, ये फिर मैं कह रहा हूँ कि ये पोनी नहीं है। जिसने भी ये नाम दिया हुआ है, बेशक वो मेरा तलक वाला हो या जानने वाला हो या नहीं जानने वाला, मैं नहीं उसको जानता हूँ। लेकिन जिसने ये कमेंट किया है वो मेरा भाई है, मैं उसकी इज़्ज़त कदर करता हूँ। इसका नाम अच्छी तरह से पत्तों मार्केट में जाके पता करे कि इसका नाम क्या है। वो आपको कहेंगे जी ये ब्यू कार्बिया है। ब्यू कार्बिया जो है ये खूबसूरत प्लांट है। कम से कम 10 से लेके 12-15 फुट तक इसकी हाइट हो जाती है। और जो नीचे ये जो आपको सुराई नज़र आ रही है ये वाली, इस पर मैंने पहले भी प्रोग्राम किया था, लेकिन मजबूरी ये बनी कि कमेंट करने के बाद मुझे थोड़ी सी देर हो गई है। लेकिन मैंने कहा मैं ये सवाल का जवाब जो है ना ज़रूर दूंगा, इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैंने उनके कहने पर ये वीडियो भी मैंने बना दी है। इसका नाम ओरिजिनल ये है ब्यू कार्बिया। आपने जब भी इसके ऊपर जाके फुहारा बनता है, ये गार्डन की खूबसूरती के लिए बड़ा ज़बरदस्त और बेस्ट होता है। उसके अलावा कम से कम ये अगर आपने लगाना है, या तो इसको सेपरेट लगाएं, अकेला लगाएं, किसी पौधे में घसोर के इसको नहीं लगाना, या तो इसका गोल गतारा बना के सेंटर में लगाया करें। साइड पे जो आपने पौधे लगाने हैं वो छोटे छोटे बैलेंस के हों, जो इनके ऊपर से पत्तियाँ आ रही हैं खूबसूरती ये फुहारे वाली, ये इनसे थोड़ा सा दूर होना चाहिए वो चीज़ें आपकी, तो जाके फिर ये खूबसूरत लगता है। ये ऊपर जाएगा, हाँ 10-15 फुट की हाइट में जाके इसको फूल भी आते हैं, जिस तरीके सिटे की तरह, जिस तरीके कॉडीलैंड ड्राई सीनियों को आते हैं फूल हल्के हल्के जैसे बाजरे का सिटा होता है, इस तरीके के इसको फूल भी आते हैं। तो लेकिन ये 12-15 फुट की हाइट में जाएगा तो तब जाके। उसके अलावा ये कोई गारंटी वाली बात नहीं है। ये यहाँ से भी ग्रो कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है। अगर आप इसको काट देंगे तो काटने के बाद ये साइडों से भी ग्रो कर जाएगा, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं। लेकिन ये चीज़ इसकी खूबसूरती नहीं रहेगी, जो मेन स्लाइस की खूबसूरती है, जो ऊपर जाके खिल रहा है। तो ये खूबसूरत जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये चीज़ है, तो ये चीज़ फिर नहीं आएगी। आपने इसको कोशिश नहीं करनी ये बॉन साइज़ बनाने की। बॉन साइज़ बनाएंगे तो अजीब सा लगता है, इतना ख़ास खूबसूरत नहीं, बल्कि बुरा भी लगता है। क्योंकि ये जिस तरीके का पौधा है, जिस लेंथ में जाता है, ये उसी में ही खूबसूरत जो है ये ज़्यादा लगता है। जिस तरीके ये आपको फुहारा नज़र आ रहा है, तो ये फुहारा बन के ऊपर जाए तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो इंशाल्लाह ताला कुछ मेरे भाई हैं जिन्होंने, अजूब मिर्ज़ा साहब भी मेरे भाई हैं, मैं कदर करता हूँ उनकी। अजूब मिर्ज़ा साहब, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह आपको पता है मैं थोड़ा सा बिज़ी था, तो व्हाट्सएप का जवाब लोगों को मैं बिल्कुल दूंगा, ज़रूर दूंगा, आपको गिला नहीं होगा। तो इंशाल्लाह
आने वाले टाइम में भी जो इनके कमेंट होते हैं उनके जवाब वैसे मैं देता रहता हूँ। और अगर कोई और भी इनका सवाल जवाब होगा तो इंशाल्लाह वो सवाल का जवाब मैं दूंगा। मैं सुनी सुनाई बातों पर नहीं चलता हूँ। जो मैंने इतने सालों के अंदर सीखा, जाना, समझा, वो कोई भी पौधा होता है, वो आउटडोर प्लांट हो, इंडोर प्लांट हो, सब्ज़ी वाला हो, कोई भी हो, जिस तरीके की मैंने सर्च करता हूँ, जानता हूँ, लोगों को उतना बताता हूँ ना। इसके साथ ये भी मैं बताता हूँ कि आप मेरी कई भी बातें उसके ऊपर आप चलेंगे तो आप उसके बाद मुझे बता सकते हैं कि आपने ऐसा कहा था तो ऐसा हुआ नहीं है। फिर भी मैं उनके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आपने जब भी इसकी अगर आपने सीड लगाने हो ब्यू कार्बिया के, तो याद रखना इसके अंदर आपने बिल्कुल जो है बालू मिट्टी इस्तेमाल करनी है। डीकम्पोस्ट गोबर खाद इसके अंदर इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करनी, उतनी देर तक नहीं करनी जितनी देर तक ये ग्रो करने के बाद इसका बिल्कुल इतनी सी सुराई नीचे ना बन जाए, उतनी देर तक इसको आपने डीकम्पोस्ट गोबर खाद भी नहीं डालनी, इसको सादा रहने देना है। जब ये इससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ हो जाए फिर आप इसको 12 इंच गमले के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद आप इसको खाद डाल सकते हैं, लेकिन डीकम्पोस्ट किया हुआ गोबर खाद। जो नीचे इसकी जड़ें होती हैं ये बिल्कुल हमारे सर के जो बाल होते हैं, बारीक बारीक सी इनकी जड़ें होती हैं, वो जड़ें नीचे लगी होती हैं। अगर केमिकल खाद आप इसको डालते हैं तो ये पौधा थोड़ा सा डेड भी होता है, ख़राब भी होता है, तो ये फिर थोड़ा सा आपको बुरा भी लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने इस तरीके का काम नहीं करना। आपको जो सिंपल मैंने बात बता दी है, इसकी केयर मैंने बता दी है, जिस तरीके से आपने इनकी केयर करनी है, देखभाल करनी है, तो ये बेवकार भी है पौधा जो है ये बड़ा ज़बरदस्त और अच्छा लगेगा। लेकिन ये ज़हन में आपको पहले भी मैंने बता दिया, जिस जगह पर भी आपने लगाना है इसको सेपरेट लगाना है, जिस जगह पर ये खूबसूरत लगे और स्ट्रेट जाए। और आपने लगाना भी इसकी लेंथ जो है वो बिल्कुल सीधी रख के लगानी है। और ये जो नीचे आपको जगह नज़र आ रही है ये वाली जड़ें सिर्फ इसकी जो हैं वो आपने मिट्टी के अंदर छुपानी है। ये पूरी की पूरी मिट्टी के अंदर आपने नहीं लेके जानी यहाँ तक, ठीक है। इससे नीचे नीचे इसकी जड़ें हैं यहाँ, अगर ये जड़ें इसकी नीचे चलती रहेंगी ये ऊपर जो है ये फैल के ये बड़ी बड़ी ये सुराई बनती जाएगी। तो ये चीज़ है, आप बेफिक्र हो जाएं। इसके बारे में कोई और भी अगर आपकी बात होगी तो ज़रूर मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह, तो आप घबराइए नहीं। तो अब आपको पता है कि स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोग्राम मेरा आ रहा है इंशाल्लाह। तो आप इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, खाद हो कोई भी। लेकिन मैं टुल्ले लगाने वाला काम नहीं करूँगा, ना मैं करता हूँ। उसके अलावा जो ओरिजिनल काम होगा, ओरिजिनल बात होती है हर चीज़ मेरी। मैंने कभी किसी की आज तक ना तो कभी मैंने कभी किसी की वीडियो देखी है, तो ना ही कभी मैंने किसी की सुनी सुनाई बातों पर चलता हूँ। इस बात की भी मैं गारंटी देता हूँ, कोई आदमी फ़ोन करके भी मुझे बता सकता है, पूछ सकता है। मैंने आज तक कभी किसी से ना कभी कोई नाम पूछा है, ना कभी किसी पौधे के बारे में पूछा है। जो कुछ मैंने जाना सीखा वो ही आप लोगों के साथ शेयर किया। आप इस मेरी बात को आजमाते भी रहना, तो आपको इंशाल्लाह सीखने में और प्रोग्राम देखने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतने ही टॉपिक है। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।